फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस कोडिंग में फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कंपाइल टाइम कांस्टेंट और रन टाइम कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने ये कोड कॉटलिन में लिखा है, लेकिन जावा में भी लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लिखने का सिंटैक्स अलग होगा। ठीक है, जावा में भी आपको मैं बता दूंगा। जावा में और इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो देखो, पहले नंबर पर समझो कि किसी भी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर क्या होता है और रनर डिबगर क्या होता है। मतलब कंपाइलर भी एक तरह का जेवीएम का रन टाइम है, एनवायरनमेंट है। जो कंपाइलर क्या होता है, वो रेगुलरली रन करता रहता है हमारे आईडी में वो नोटपैड पे तो वो काम करता नहीं है। आईडीई में जो हमारी जैसे कि इंटेलिजे आइडिया, एक्लिप्स, नेटबीन्स है ना, ये जावा की आईडी हैं। कॉटलिन भी इनको यूज कर सकते हैं। तो इन आईडी में कंपाइलर हर वक्त रन करता रहता है। ये बात ध्यान देने की है, हर एक बताएगा नहीं इस चीज़ को। कंपाइलर हर समय रन करता रहता है, वो हरदम चेक करता रहता है। ठीक है, जो चीज़ें कंपाइल टाइम पे चेक हो जाती हैं और वो अगर फॉल्स हैं तो एरर दे देता है ना, सिंटैक्स जो भी हम लिखते हैं। और सही है तो कोई एरर नहीं देता है। और वो फास्टर भी काम करती हैं वो चीज़ें। ठीक है, वो उनका कोड जो रन होता है तो वो चीज़ें फास्टर भी होती हैं रन टाइम वाले कोड से। ठीक है, एक होता है रन करने के बाद जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, लिखते समय कंपाइलर चलता रहेगा। हमने लिख दी, मान लीजिए हमने स्ट्रिंग लिख दिया और हमने उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करा दी डबल कोट के बिना, तो कंपाइल टाइम पे ये एरर आ जाएगा। कंपाइलर हरदम रन करता रहता है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। तो ये चेक हो गया। अब हमने सही वैल्यू दे दी, लेकिन हो सकता है रन टाइम पे एरर आए, वहाँ रन टाइम पे चेक होती है चीज़ें। ठीक, तो कंपाइल टाइम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, पहले नंबर पर ये समझो। कांस्टेंट होते हैं ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू को बदला नहीं जा सके दोबारा, एक बार असाइन होने के बाद दोबारा ना बदला जा सके। ठीक है, तो हम किसी वेरिएबल को चेक करेंगे कि कंपाइल टाइम कांस्टेंट है कि नहीं। तो इसके लिए कॉटलिन में हमें एक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, कॉन्स्ट। ठीक है जी, वेल, कॉन्स्ट वेल। अब इसमें हम कोई भी वेरिएबल दे दें, जैसे कि नंबर के लिए। ठीक है, इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाइल टाइम कांस्टेंट। अब क्या होगा, कंपाइलर ने ये चेक कर लिया शुरू में ही, तो इस ये वैल्यू इनलाइन वेरिएबल में डिफाइन हो जाएगी। और जो हमारा ये कोड होगा इसका वो फास्ट भी होगा। अब दूसरा आ जाइए रन टाइम कांस्टेंट। रन टाइम कांस्टेंट के लिए सिर्फ हमें वेल का यूज़ करना होता है। ठीक है जी, वेल ए इज इक्वल टू, मतलब मान लीजिए जैसे हमने दे दिए 10। ठीक है, वैसे तो ये ठीक है, कंपाइल टाइम पे भी ये चेक हो रहा है, और रन टाइम के लिए भी है ये। मतलब ये रन टाइम पे जाके इसको वैल्यू असाइन होगी, इसको अभी नहीं हुई है। कांस्टेंट वैल लिखने से तो इसको अभी की अभी वैल्यू मिल गई इसी समय, लेकिन अब वैल ही लिखा है खाली हमने, तो ये इसको वैल्यू मिलेगी रन टाइम पे। और रन टाइम पे या किसी दूसरे कोड के द्वारा या किसी फंक्शन कॉल के द्वारा भी इसको वैल्यू को चेंज तो किया नहीं जा सकता। इसको भी, ये भी फाइनल है, कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे जावा में फाइनल होते हैं, लेकिन ये है रन टाइम पे जाके इसको वैल्यू असाइन होगी और वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल, अभी तो दोनों कोई एरर नहीं देगा कंपाइलर के टाइम पे। अब दूसरा क्या है, हम रन टाइम कांस्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमने लिखा वेल। ठीक है, जैसे हमने लिख लिया रिजल्ट, और रिजल्ट हो गया हमारा एक फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल से जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है फन फन ऐड नाम का। ठीक है जी, ऐड नाम का है, और ये क्या लेता है, एक लेता है आई, और जो हमारी किसी भी टाइप में रख लो इसे, मान लीजिए ये क्या, आई इंटीजर टाइप की। ठीक है जी, और वाई ये भी इंटीजर टाइप की है। ठीक है भाई, और हमने अपने फंक्शन को की बॉडी दे दी, और ये क्या हमने रिटर्न करा दिया। इसे रिटर्न टाइप और बता दें, इसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगा मान लीजिए, है ना।
इंटीजर होगा और हमने रिटर्न करा दिया आई प्लस जे। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल से जो कुछ रिटर्न होकर आएगा वो हमारा रिजल्ट में हम उसे रख लेंगे, मतलब हम फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और इससे वैल्यू दे रहे हैं हम जैसे कि 10 20। ठीक है, इनका जो हमारा अब क्या होगा, अब हमने इनको वैल्यू दे दी 10 और 20 इस फंक्शन को। फंक्शन कॉल होगा, कॉल कब होगा, रन टाइम पे। फंक्शन कॉल रन टाइम पे होगा, रन टाइम पे फंक्शन कॉल होगा और उससे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये असाइन कर देगा रिजल्ट में। ठीक है भाई, तो ये रन टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा, फिर रिजल्ट की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता दोबारा। तो ये हम कंपाइल टाइम पे भी एरर प्राप्त कर सकते हैं इसको दोबारा इसमें वैल्यू असाइन करने की कोशिश करके। ठीक है, रिजल्ट में। तो ये होता है हमारा रन टाइम पे कांस्टेंट, और एक दूसरा होता है कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट। तो कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट के लिए दोस्तों हमें यूज करना पड़ता है कॉन्स्ट वैल, और उसमें वैल्यू उसी समय असाइन कर दी जाती है। डायरेक्ट जो रिजल्ट होता है वो ही असाइन किया जाता है, कोई फंक्शन कॉल उसके आगे नहीं करनी होती हमें। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉल होती है रन टाइम पे, रन टाइम पे वो चीज़ें लाएगी, रिजल्ट लाएगी। ठीक, तब उसको असाइन करेगी। तो उसके लिए हमें कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ नहीं करना होगा रन टाइम के लिए। और कंपाइल टाइम पे हमें कोई वैल्यू असाइन करनी है तो वो कॉन्स्ट वैल। ठीक है, अब यही चीज़ जावा में, अगर आप जावा में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो दो कीवर्ड होते हैं, फाइनल और स्टैटिक। ठीक है, तो कांस्टेंट मतलब कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट बनाने के लिए हमें उसमें स्टैटिक फाइनल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, दोनों कीवर्ड साथ में यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, और रन टाइम पे फाइनल कांस्टेंट बनाने के लिए सिर्फ फाइनल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है भाई, ये फंडा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और भाई हमारे चैनल को प्रोत्साहित कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए हमें, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको जो डिटेल होती हैं गहराई से किसी भी लैंग्वेज को, मतलब लैंग्वेज ऐसी हो कि जिसने कोई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है वो भी इन चीज़ों को सीखे, हमें इतना पढ़ाएंगे। हम 5-5 घंटे का भी, एक 4-4 घंटे का भी मतलब पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।